ईरान में विरोध प्रदर्शन भले ही कम हो गया हो, मगर अमेरिका से टकराव जारी है। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई पर हमला हुआ तो उसे ईरान के खिलाफ जंग माना जाएगा। पेजेश्कियन ने एक्स पर पोस्ट कहा कि किसी भी हमले का कठोर और पछतावे वाला जवाब दिया जाएगा। पेजेश्कियन की प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद आई है। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्याएं या फांसी जारी रही तो अमेरिका दखल दे सकता है। ईरान में 28 दिसंबर से जारी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इसमें करीब 500 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। एक ईरानी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त में रॉयटर्स को यह जानकारी दी है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि इसे ईरानी लोगों के खिलाफ युद्ध की घोषणा माना जाएगा। उन्होंने लिखा, हमारे देश के सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई भी हमला ईरानी राष्ट्र के खिलाफ पूरी तरह से युद्ध के बराबर होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर ईरान के लोगों को अपने जीवन में कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो इसका एक मुख्य कारण अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों द्वारा लगाई जा रही लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी और अमानवीय प्रतिबंध है। ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के दशकों लंबे शासन को समाप्त करने की मांग की और कहा कि लगातार जारी जन आंदोलन और असंतोष के बीच इस मुल्क को नए नेतृत्व की जरूरत है। ट्रंप ने कहा कि ईरान में नई लीडरशिप खोजने का वक्त आ गया है। ट्रंप ने कहा, भले ही देश बहुत निचले स्तर पर ही क्यों ना हो, लीडरशिप को अपने देश को ठीक से चलाने पर ध्यान देना चाहिए, न कि कंट्रोल बनाए रखने के लिए हजारों लोगों को मारना चाहिए। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना स्वयं का एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि नेतृत्व सम्मान पर आधारित होता है, डर और मौत पर नहीं। ट्रंप ने 15 जनवरी को बताया था कि अब हत्याएं कम हो रही हैं। व्हाइट हाउस ने भी दावा किया कि ट्रंप के दबाव के बाद ईरान ने 800 लोगों की फांसी की योजना रोक दी है। संयुक्त राष्ट्र की सहायक महासचिव मार्थ पोबी ने परिषद को बताया कि यह प्रदर्शन तेजी से फैले, इसमें काफी जानमाल का नुकसान हुआ है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक 3428 प्रदर्शनकारियों को मार दिया गया है, जबकि 18000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं कर सका है। ईरान से निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने कहा कि वो जल्द ईरान लौटेंगे और देश का नेतृत्व करेंगे। पेरिस से जारी किए गए एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि आज ईरान में लड़ाई कब्जे और आज़ादी के बीच में है। ईरानी जनता ने मुझे नेतृत्व के लिए बुलाया है, मैं ईरान लौटूंगा। पहलवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वो एक मुक्त ईरान का सपना देखते हैं जो इस्लामिक रिपब्लिक की नीतियों से पूरी तरह अलग होगा। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य शांति, समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ओर लौटाना है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान में लोकतांत्रिक सरकार बनती है तो देश अपना परमाणु सैन्य कार्यक्रम खत्म करेगा, आतंकी संगठनों को समर्थन बंद करेगा और अमेरिका के साथ संबंध सामान्य करेगा। पहलवी ने यह भी कहा कि एक मुक्त ईरान इजराइल को मान्यता देगा और मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाने वाली ताकत बनेगा। ट्रंप प्रशासन ने 18 ईरानी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ नए प्रतिबंधों को लगा दिया है। इसमें से ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी और कई अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रदर्शनों पर क्रूर कार्रवाई की योजना बनाई। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के लोगों के साथ में खड़े हैं और उन्होंने वित्त मंत्रालय को प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। ईरान पहले से ही कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा कमजोर हो गई है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।